Hi guys, here is Shahzad Ahmed from Sheikhzi.com and welcome in lecture number 26। आज हम while loop के बारे में देखते हैं कि while loop है क्या इन जावास्क्रिप्ट एंड हम उसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। आपने लास्ट लेक्चर में देखा कि हमने जो है for loop के बारे में बात की था। for loop के बारे में बात की थी कि for loop है क्या एंड for loop को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। loops का आपको पता है loop is used to repeat a block of code। किसी भी कोड को अगर जो है रिपीट करवाना हो तो हम लूप्स यूज़ कर सकते हैं, लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम एक जो है बटन बनाते हैं। सबसे पहले बटन बनाने के बाद हम एक डिव बनाते हैं, ठीक है, एंड देन उस डिव को आईडी देते हैं बिकॉज हम सिलेक्टर बनाने जा रहे हैं फीडबैक। ठीक है, हम क्लिक टू स्टार्ट, ठीक है, एंड देन हम ऑन क्लिक का फंक्शन लगाते हैं। ऑन क्लिक जैसे ही क्लिक हो तो क्या चले माय वाइल, घबराने की जरूरत नहीं, ये जस्ट एक फंक्शन ही है। ठीक है, हम उसके भी बारे में देखेंगे। हम यहाँ आते हैं एंड हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं। देन जैसे ही बटन पे क्लिक होगा, ठीक है, हम जो है वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास बटन है। जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो हमारा ये फंक्शन रन होगा एंड फिलहाल के लिए हम अलर्ट करवा देते हैं वर्किंग। वापस जाएंगे आप एंड रिफ्रेश करेंगे। आप डिबगिंग, आपको पता है कि आप डिबगिंग कैसे करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी लाइंस में एरर्स हैं। ठीक है, आप डिबगिंग ऐसे करेंगे। ऑन क्लिक पे माय फंक्शन है, देन बिकॉज हमने ये 2 दफा लगाया है। ठीक है, तो आप डिबगिंग ऐसे करेंगे, क्लिक करते हैं, आपको अलर्ट शो होगा, बिल्कुल अलर्ट आपका शो हो रहा है। एंड देन जब हम लूप की बात करते हैं, जो हमारा वाइल है, जो हम देखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले लूप जो है वर्क कैसे करता है। फिलहाल के लिए जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती हमारी, तब तक आपको पता है कि लूप हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा। सिंटैक्स क्या है, वाइल, ठीक है, देन ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस, एंड देन कोड यहाँ एग्जीक्यूट होगा आपका। ठीक है, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एक दफा अलर्ट लिखा हुआ है तो आपका एक दफा अलर्ट होगा, 2 दफा लिखा हुआ है तो दो दफा अलर्ट होगा। तो सिंटैक्स ये है आपका कि वाइल कीवर्ड है। अच्छा, ठीक है, तो जब आप फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का नेम जो है वो कीवर्ड से स्टार्ट नहीं करेंगे। फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पे वाइल लगाते हैं एंड यहाँ पे आने के बाद हम वाइल लिखते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं एंड जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखें वो बता रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन। एंड देन आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप डीबगिंग यहाँ से करेंगे, आपको बता रहा है कि यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, तो आप चीज़ें ऐसे मैनेज कर सकते हैं। एंड देन हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन। जैसे ही आपका एग्जीक्यूट होगा देन हम एक जो है वेरिएबल बनाते हैं, 0 से स्टार्ट हो, एंड देन हम एक लूप बनाते हैं। लूप के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं जो स्ट्रिंग का होगा एंड वो एम्प्टी होगा। ठीक है, हम उसे कहते हैं कि वाइल। अब यहाँ पे क्या आएगी हमारी, यहाँ पे कंडीशन आएगी, कंडीशन यहाँ आएगी, कोड यहाँ एग्जीक्यूट होगा एंड देन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट यहाँ करेंगे आप। ठीक है, जैसे आप लूप में इंक्रीमेंट करते थे। तो कंडीशन क्या है हमारी, हम कहते हैं कि आई लेस देन हो 10 के। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है कि जब आई लेस देन हो 10 के तब क्या करें, तब जस्ट जो हमने लूप का वेरिएबल बनाया है उसमें प्लस करें, क्या करें, प्लस एंड देन बी आर का टैग लगाते हैं हम। दिस इज लूप एंड आपको पता है कि कॉन्केटिनेट करवाने के लिए हम ये यूज करेंगे प्लस का साइन। ठीक है, ये वो वाला प्लस नहीं है। एंड देन हम यहाँ पे आई लगा देंगे। ठीक है, जैसे ही आप आई लगाएंगे एंड यहाँ पे आने के बाद आप लूप को जो है वो प्लस प्लस करेंगे।
ठीक है, आई प्लस प्लस। हम कंसोल से जो है प्रिंट करवाते हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, एंड देन हम अपना लूप यहाँ प्रिंट करवा देते हैं। वापस जाएंगे, हम रिफ्रेश करेंगे एंड देन स्टार्ट करेंगे, कंसोल में जाएंगे, आप देख सकते हैं कि आपका कितनी बार ये प्रिंट कर रहा है, 1। ये आप अगर आप ये हटाते हैं, ठीक है, तो आपका ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका ऐसे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। आप कंसोल डॉट लॉग से भी कर सकते हैं एंड देन आप जो है, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग से भी कर सकते हैं। हमने जो फीडबैक की डिप बनाई थी, सबसे पहले हम उसकी आईडी गेट करेंगे। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आपको पता है कि हम आईडी ऐसे गेट करवाते हैं। देन आईडी का नेम आपको पता है कि हमने फीडबैक के नाम से दिया था, डॉट इनर एचटीएमएल का ये कैपिटल है, एचटीएमएल हम कैपिटल में लिखते हैं। देन इक्वल्स की साइन एंड देन हम जो हमारा लूप है जिसमें हम वैल्यू दे रहे हैं वो उसे प्रिंट करवा रहे हैं। वापस जाएंगे, आप रिफ्रेश करेंगे एंड जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप चीज़ें जो है ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं एंड देन ये जो आपका अब यहाँ पे हो क्या रहा है, लूप की वैल्यू आई हम लूप को कह रहे हैं, ठीक है, या इसे हम ये लिखते हैं लूप वैल्यू, ठीक है। एंड देन ताकि आप कंफ्यूज ना हो के हो क्या रहा है, ठीक है। तो लूप 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ पे हम लूप स्टार्ट करवा रहे हैं। आपको पता है कि कंडीशन यहाँ आएगी, जो कोड हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं वो यहाँ एग्जीक्यूट होगा एंड देन हम आउटपुट यहाँ शो करवा रहे हैं। अब यहाँ पे आप आउटपुट अलर्ट के जरिए भी करवा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग के जरिए भी करवा सकते हैं, वॉटेवर जैसे भी आप करवाना चाहें, ठीक है। तो जैसे ही 0 है वैल्यू, यहाँ पे 0 चेक हो रहा है कि आई में वैल्यू है हमारी 0, चेक हो रहा है लेस देन है 10, बिल्कुल 0 लेस देन 10 होते हैं। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी हमारा लूप के अंदर आएगा एंड देन आपको पता है कि ये हमारा वेरिएबल है एंड देन हम असाइन कर रहे हैं इस आई को इसके अंदर, ठीक है। अगर आप इसे भी हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 9 आपको प्रिंट करवा रहा है बिकॉज 9 तक ही वैल्यू जो है हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, बिकॉज हमारा लूप जो है वो 9 तक ही चल रहा है। हम ये प्लस इसी वजह से करवा रहे हैं कि एडिंग होती रहे हर बार, ठीक है। 0 0 में ऐड हो रहा है, 1 1 में ऐड होगा, फिर 2, ठीक है। तो ये ऐसे ही जो है लूप चल रहा है। अब यहाँ पे हमने लेस देन 10 लिखा हुआ है, दैट्स वाई वो 9 तक प्रिंट करवा रहा है। लेकिन अगर हम बिकॉज जैसे ही वैल्यू हमारी आएगी 10 होगी एंड 10 लेस देन 10 नहीं होते, बट हम इक्वल्स टू अगर लगाएंगे तो वो बिल्कुल 10 भी आपका प्रिंट करेगा कि वो लेस देन तो है बट इक्वल्स टू, लेस देन नहीं है बट इक्वल्स टू है, सॉरी, ठीक है। तो आप चीज़ें जो है वो ऐसे मैनेज कर सकते हैं एंड हियर इज लूप्स रिजल्ट, ठीक है। आप जैसे ही करेंगे तो वो आपको हियर इज लूप्स रिजल्ट, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से आपको बताएगा। बिकॉज आप जो है वो बी आर नहीं लगा रहे, आई थिंक, ठीक है। बी आर अगर आप लगाएंगे तो वो ऐसे कंसीडर करेगा। तो लूप जो है वो लूप रिजल्ट आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वाइल यूज कहाँ होता है एंड फॉर यूज कहाँ होता है ये आपको आगे चल के पता चलेगा। बिकॉज फॉर में हम खुद बताते हैं वैल्यू के कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ हमारी जो है वो कंडीशंस क्या हैं एंड 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 आपको पता है कि कहाँ होगा। लेस देन 0 अगर आप इक्वल्स टू 0 लगाते हैं, 0 से स्टार्ट होगा, लेस देन आप कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि 0 से स्टार्ट होगा एंड 10 उसकी वैल्यू होगी। बट वाइल में ऐसा नहीं होता। वाइल में ये है कि चेक होती है कंडीशन तो उसमें भी चेक हो रही है, बट वाइल में ये है कि ये जो आई है आपका, ये आई जो है यूज़र देता है। फॉर इंस्टेंस जैसे आप अक्सर जो है मैसेजेस
डिलीट करते हैं तो चेक बॉक्स आपका आता है, जितने भी आप आइटम्स जो है वो क्लिक करते हैं, चेक करते हैं तो उतनी ही आइटम्स डिलीट होते हैं। फॉर इंस्टेंस वो चेक बॉक्स ये है, आप 10 बार आइटम सिलेक्ट करेंगे। अब स्टार्ट तो आपका 0 से हो रहा है, लेकिन कंडीशन यहाँ आ रही है, ठीक है। जो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हम आइटम देते हैं यूजर के, ठीक है। अब यूजर फॉर इंस्टेंस 10 देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आइटम यूजर दे सकते हैं, ठीक है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो काम आपका बिल्कुल सेम होगा, बिकॉज ये यूजर दे रहा है। यूजर कहाँ से दे रहा है, अब ये आगे चल के जब हम छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे हम तब देखेंगे। मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।